सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से, जल्दी से इनको भी अब चर्चा में शामिल करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने जो कहा था अब की बार 400 पार, एग्जिट पोल तो कह रहे हैं जो कहा था वो करके दिखा दिया। अब तो आप बहुत खुश नजर आ रहे होंगे। आप तो ये कांग्रेस की तरह नहीं कहेंगे कि झूठे होंगे, 4 जून को तस्वीर कुछ और ही होगी। इन्हीं को मान रहे हैं या इसी के आसपास या इसके ऊपर भी आप मान रहे हैं? नहीं रवि जी, जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं देश के मूड को, देश के सेंटिमेंट को दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिम्मेदारी के साथ ना परिणामों पर ना एग्जिट पोल्स पर कभी कोई हल्की टिप्पणी नहीं करती है। हमारे को भी पहले परिणाम असफलता भी मिली है और एग्जिट पोल्स ने भी हमको कई बार बहुत कम आंका है। 2014 में 50 सीटें कम एक एवरेज जो एग्जिट पोल्स का था उसने हमें दिया था। 2019 में भी लगभग 55 सीटें कम हमको दी थी, पर तब भी हमने अहंकार से आकर के नहीं कहा था कि हमने कहा है हम 345 आने वाली है एनडीए, हम और ज्यादा आएंगे, हमने कभी नहीं कहा। इस बार का आपका एग्जिट पोल जो आंकड़े हमको दिखा रहे हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पे बात बोल रहे थे मैं उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। रवि जी, इस चुनाव में 2 चुनाव लड़े गए। एक चुनाव तो ग्राउंड पे लड़ा जा रहा था, जनता के बीच में लड़ा जा रहा था, जनता के मुद्दों पर लड़ा जा रहा था। एक चुनाव की इंडिया अलायंस लड़ रही थी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, टीवी डिबेट्स पर आकर के। जो देश के लाभार्थी वर्ग को 10 साल में जो परिवर्तन देश में आया उसको मखौल बनाने का काम। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और उसको कम आंकने का काम जो इंडिया अलायंस ने किया है वो परिणामों में दिखने वाला है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 31 लाख करोड़ का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लोगों के पास पहुंचा है। 10 करोड़ नए एलपीजी के सिलेंडर्स, नए पानी के कनेक्शन, 4 करोड़ नए आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, अनेकानेक योजनाएं थी जो शायद इंडिया अलायंस और कुछ जिस भी जो पहले बैठे थे जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको नहीं आंक पा रहे थे। ये देश का मूड था, ये देश का सेंटिमेंट था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश की जनता का है, जो भरोसा उनका है, जो जानते हैं कि एक पूरा वैश्विक जब अस्थिरता हो ऐसे समय में ग्लोबल साउथ को इन्हें पूरे विश्व को लीड करने की जो एक काबिलियत भारत के अंदर है, उसके लिए एक मजबूत तीसरी बार नेतृत्व की सरकार चाहिए, उसको लोगों ने मैंडेट दिया है। मोदी की गारंटी जीती है, विपक्ष का प्रोपेगेंडा हार रहा है। ये जो जातिवादी तुष्टीकरण, करप्शन से ये एक इनकोहेरेंट अलायंस जिसको कहा जाए, ये जो एक अलायंस था उसके सामने भारत के 2047 के विजन की विजय होती हुई दिख रही है, भारत के विकसित भारत के विजन की विजय होती हुई दिख रही है। ये चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी, पर चुनाव बहुत लंबा था, लगभग 75 दिन तक चला, तो बहुत सी बातें कही गई, कहा गया मुद्दों की बात कर रहे हैं। पर मैं रवि जी बस आपको एक बात बता दूं, मात्र ये कह देने से ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं उससे लोग नहीं हो जाते, या अपने अलायंस का नाम बदल के यूपीए से इंडिया कर देने से इंडिया नहीं हो जाता। आप थे, आप लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे थे, आप लोगों के अनाज पर मखौल बना रहे थे, आप देश में लाभार्थियों को नहीं याद कर रहे थे, और देश देख रहा था कि आपका अलायंस किन चीजों पर था। लेकिन ठीक है सिद्धार्थ जी, ये तो साफ है, ये आप सही कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं बीजेपी बहुमत, एनडीए सरकार जो है बहुमत की तरफ बढ़ रही है और 400 वाला आंकड़ा छू रही है। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, जो आपके राज्य थे, चाहे हम बात करें बिहार की, वहां पे आपको नुकसान हो रहा है 5 से 6 सीटों का। दिल्ली की बात करें, वहां पे 1 से 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। और इस तरह के कुछ ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में जहां अभी भी आपने नुकसान किया है, थोड़े से बैकफुट पे आप गए हैं। दक्षिण में आपने थोड़ा एज हासिल किया है, उड़ीसा में किया है, पश्चिम बंगाल में किया है, लेकिन बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहां थोड़ा नुकसान है अभी भी। हरियाणा में भी इसी तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मैं रवि जी बस 2 बात कहूंगा। देखिए, जो पार्टी अधिकतम राज्यों में, और जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, जहां पे 100% सीट्स लेकर के आई हो, उसकी अगर 2 सीट भी कम होंगी तो नुकसान होगा। पर हर चुनाव नया चुनाव है ना, हम भी 0 से शुरू कर रहे थे, ये भी 0 से शुरू कर रहे थे। इन चुनावों में हम 35 तक पहुंच गए, ये 2 तक पहुंचे, पर नुकसान की चिंता अगर ज्यादा है और इनके काबिलियत पर ज्यादा अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो बात दूसरी होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अकेली वो पार्टी है जो पैन इंडिया देश के हर राज्य में जिसकी प्रेजेंस है, जो अपना खाता खोलेगी, सीट जीत के आ रही है। नरेंद्र मोदी जी अकेले वो नेता है देश में
जो अटक से लेके के कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिनके नाम पर देश में वोट पड़ा है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में आ रहा है। ये बात है जिसका विश्लेषण होना चाहिए, ये बात है जो देश का सेंटीमेंट है, ये बात है जो शायद 75 दिन में कोशिश थी इंडिया लाइफ की हम दबा के रखे, लोगों के सामने ना जाए, पर धरातल में जो चल रहा था, ये चुनाव देश की जनता ने अपने भरपूर समर्थन के लिए एक व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है, को आप भी ठीक मैं है, मानता हूं कि ठीक है, आप भी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये जो कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा चेहरा है, इसी वजह से विपक्ष जो है वो अपनी पॉलिसीज को, अपनी रणनीति को जमीन पे नहीं उतार पा रहा है। समझ